90% ट्रेडर फेल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि जो भी एक स्टॉक मार्केट में 90% जो ट्रेडर, मोर देन 90% जो ट्रेडर हैं वो लॉस क्यों करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा माइंडसेट। इसीलिए क्या रहता है कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में मोर देन 90% जो पीपल हैं वो फिर लॉस में हैं और फिर अपना इसको गैम्बलिंग या फिर जुआ सट्टा बोल के छोड़ देते हैं। तो अगर तुम ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। ये वीडियो शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर पाए, आप जो बार बार मिस्टेक कर रहे हो उसको आप सुधार पाओ। अगर आप लोग में से कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल के रख देगी। रियल रीज़न क्यों मेजॉरिटी ट्रेडर जो हैं वो फेल होते हैं, और वो मिस्टेक जो तुम अभी कर रहे हो और बार बार कर रहे हो, और एंड में एक सिंपल सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ आपके 90% जो लॉस हैं वो रुक जाएंगे। बट एक कंडीशन है, वीडियो थोड़ा सा आराम से ध्यान से देखना ताकि, और आप अपनी मिस्टेक के नोट्स बनाना ताकि जो आने वाली ट्रेडिंग जो आपकी जर्नी है उसमें आप वो मिस्टेक ना कर पाओ। देखो प्रॉब्लम क्या है, वाई पीपल फेल। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस भी ट्रेडर को लॉस होता है हम अपना ब्लेम करते हैं मार्केट को कि मार्केट मैनिपुलेटेड है, मार्केट ऐसे है। नहीं, मार्केट मैनिपुलेटेड नहीं है, हमारा माइंड सेट है। मार्केट हमारे अगेंस्ट नहीं है, हम अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग हैं। मतलब ये मान के चलो, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ही अपने माइंड सेट के अगेंस्ट काम करते हैं। मेजॉरिटी लोग स्ट्रेटजी के बिना ट्रेड करते हैं। वह सपोज करो कि यूट्यूब से कोई भी एक इंडिकेटर उठाया और एंट्री ले ली। सपोज फॉर एग्जांपल RSI है, मैं RSI का एग्जांपल लेता हूँ कि अपना RSI है अपना 60 से वो अपना ऊपर मार्केट दिखाई दी, एंट्री ले ली और फिर अपना ट्रैप होके रह जाते हैं। फिर क्या रहता है कि बार बार उसमें फिर क्या आ जाता है, होप ट्रेड आ जाती है कि हम लॉस में ही बैठे रहते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अपना विदाउट एनी सिस्टम, नो सिस्टम। ये आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि नो सिस्टम का मीन्स क्या है कि आपके पास एक प्रॉपर एंट्री एग्जिट सिस्टम नहीं है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। कोई भी इंडिकेटर हमने अपना चूज़ किया और उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड ले ली, और फिर हम अपना क्या है, सेकंड हमारा आ जाता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या है कि ओवर ट्रेडिंग ये है, एक लॉस हुआ उसके बाद अपना सेकंड एंट्री, फिर लॉस हुआ क्वांटिटी डबल, फिर उसके बाद क्या हुआ, अकाउंट क्लीन, साफ, अकाउंट ख़त्म। तो अब इसमें क्या कि ओवर ट्रेडिंग ही सबसे ज़्यादा जो है लॉस मेकिंग ट्रेडर की वजह है। जो भी लॉस करते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ओवर ट्रेडिंग में आती है, और एक प्रॉपर सिस्टम ना होना और मार्केट की डायरेक्शन का पता ना होना। फिर हमारा जो थर्ड रीज़न आ जाता है अपना, वो आ जाता है इमोशंस, ग्रीड, फियर। तो अब इसमें क्या है कि ग्रीड का मीन्स क्या है, ओवर ट्रेडिंग करना कि थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए, उसकी वजह से बार बार ट्रेड लेना। फियर का क्या है कि अपना लॉस में बैठे रहते हैं हम, होप कि वापस आ जाए मार्केट और मैं अपना फिर निकल जाऊंगा। और फियर मीन्स क्या, थोड़ा सा प्रॉफिट आया एग्जिट, प्रॉफिट आते ही एग्जिट कर देना कि कहीं ये भी हमारा प्रॉफिट ना चला जाए। तो अब स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मैं 3 स्टेप का एक फ्रेमवर्क देता हूँ आप सभी को जो सक्सेसफुल जो ट्रेडर हैं वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो क्या आएगा, मेन जो मैं फ्रेमवर्क आपको बताने वाला हूँ उसमें क्या है कि जो पहला स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 1 फिक्स्ड स्ट्रेटजी। आप ये सिर्फ 1 मंथ आप ये चीज़ करके देख लेना, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल लोगे। फिक्स स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ तो फुल मंथ 1 मंथ मैं उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लूँगा। अगर मेरी एंट्री बनती है तो मैं एंट्री लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा, बिल्कुल नो ट्रेड। फिक्स्ड स्ट्रेटजी।
अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में जानना है तो आप अपना और भी जो मैंने वीडियो डाली है वो देख सकते हो, जो डेमो होते हैं उसमें भी तकरीबन अपना डिस्क्राइब किया जाता है कि एक प्रॉपर सिस्टम कैसे बनाया जाता है। ये होने के बाद क्या है कि आप एक चीज़ यूज़ करो, या तो प्राइस एक्शन सीखो या फिर कोई भी प्राइस एक्शन सीखने के साथ साथ, या फिर कोई भी आप ये मान के चलो कि लाइक इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी है। कि जब भी मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई एंट्री बनेगी तो मैं एंट्री लूँगा, वरना मैं एंट्री नहीं लेने वाला। इससे आपके दिन के सिर्फ क्वालिटी ट्रेड मैक्सिमम 3 to 5 ट्रेड होंगे, इससे ज़्यादा आपके ट्रेड नहीं होंगे। और यहाँ पे क्या रहेगा कि आपकी जो ओवर ट्रेडिंग है वो रुक जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ अपने सेटअप का वेट करोगे। अब उसके बाद अपना आ जाता है, या फिर आप अपना प्राइस एक्शन हुआ, इनसाइड हुआ, या फिर लिक्विडिटी ट्रैप आ जाती है स्ट्रेटजी। ये फॉलो करो कोई भी, मतलब एक आप अपनी स्ट्रेटजी को कंप्लीट बैक टेस्ट करके, कंप्लीट अपना उस चीज़ को देख के आप अपनी एक सिस्टम बना सकते हो कि मुझे इस सिस्टम के बाहर काम नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तब आप एक डेफिनेटली क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका जो ट्रेडिंग है वो इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आपके लॉस बहुत कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा? स्टेप नंबर 2 में आपका आएगा रिस्क मैनेजमेंट, जो सबसे ज़रूरी है। और इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग लगता है कि अपना सबसे ज़रूरी मार्केट में है कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे अकाउंट में 10,000 हैं या 1,00,000 है, XYZ कोई भी अमाउंट है, तो मैक्स 3% का रिस्क मैं लेने वाला हूँ। ये चीज़ अगर आपके अकाउंट में, सबसे ज़रूरी ये है कि आपके अकाउंट में बैलेंस होना, डीमैट अकाउंट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग अब क्या करते हैं, सपोज करो किसी के पास 1 लाख है तो वो 1 लाख से ही अपना 8 से 10 लॉट बाय कर लेता है, फुल क्वांटिटी लगा देता है। अब यहाँ पे अगर 20 पॉइंट का अगर अपना लॉस होता है, सपोज करो 10 लॉट है और 20 पॉइंट का लॉस होता है, तो सीधा डायरेक्ट कितना हुआ? 13,000 का लॉस हुआ। यानी कि मोर देन 10% का रिस्क उसने ले लिया एक ही ट्रेड में। और अगर अब 1 लाख से मैं सिर्फ अपना 1 या 2 लॉट में अपना ट्रेड करता हूँ, और अगर 2 लॉट के साथ भी मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, वही 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मेरा कितना लॉस होगा? आप ये चीज़ खुद देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 2600। मीन्स क्या होगा कि लेस देन 3% रिस्क। अब रिस्क मैनेजमेंट जिसने सीख लिया उसको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस रिस्क मैनेजमेंट को लेके मैंने कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाया है, जो बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद बनता है कि मॉर्निंग में कितने लॉट के साथ ट्रेड करनी है, कौन से सेटअप के साथ करनी है, कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर प्रॉफिट आता है तो हम कितना रिस्क उठा के फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो जो ये रिस्क मैनेजमेंट का कंप्लीट फ्रेमवर्क है और जो रोड मैप है, जो रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ। रोड मैप में क्या है कि आप एक स्मॉल 30,000 के अकाउंट को 3 लाख तक कैसे पहुँचा सकते हो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अभी जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच स्टार्ट, अभी जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 7 अप्रैल से, जहां आपको ये कंप्लीट फ्रेमवर्क बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, लाइव ट्रेड करवाई जाएगी बिल्कुल साथ में बैठ के कि हाँ भाई कैसे कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो करना है। तो जिस भी भाई को अपना कंप्लीट डेमो चाहिए तो अपना 7 अप्रैल 11 AM हमारा डेमो रहेगा। और कुछ भी अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो 7719628338 पे आप कॉल और व्हाट्सएप करके कंप्लीट डिटेल प्राप्त कर सकते हो। तो अब बात आ जाती है कि रिस्क मैनेजमेंट के बाद क्या है कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन देखो, डिसिप्लिन अपना बोलने को तो एक बहुत छोटी चीज़ है, बट यही सबसे हार्ड होता है कि इसको कैसे फॉलो किया जाए। एंट्री रूल फॉलो करो, स्टॉप लॉस फॉलो करो, उसको रिस्पेक्ट करो। अगर लॉस हो जाता है तो उसको रिस्पेक्ट करो और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। फॉर एग्जांपल
हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन के बारे में। सबसे पहला, अपने एंट्री रूल फॉलो करो, एंट्री रूल फॉलो करो। सेकंड, स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट। स्टॉप लॉस जब भी हिट होता है तो हमेशा इसकी एक चीज़ याद रखो कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, वेट फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वेट फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि आप अपनी परफेक्ट नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी उसका सिर्फ वेट करो स्टॉप लॉस हिट होते ही। और थर्ड क्या है कि जब भी आप ये काम करोगे तो आपकी ओवर ट्रेडिंग अपने आप बंद हो जाएगी। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, अगर आप इंस्टीट्यूट पे आके देखते हो तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं किसी में भी ओवर ट्रेडिंग की कोई भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने सिस्टम को फॉलो करता है, अपने सिस्टम का वेट करता है परफेक्ट एंट्री का, एग्जिट का। तो ट्रेडिंग सीखना बड़ा इजी है, बट उस चीज़ को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना बहुत मुश्किल है। और वो वहीं फॉलो हो सकता है जहाँ पे आपका कोई भी मेंटर है, आपका टीचर आपके साथ बैठ के ट्रेड करे और या करवाए और बार बार आपको याद दिलवाए कि अभी एंट्री नहीं बन रही है तो नहीं लेनी है, स्टॉप लॉस कितना लेना है और एंट्री का वेट कैसे करना है, राइट। अब यहाँ 90% जो पीपल हैं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक राइट मेंटर नहीं होता, इसीलिए डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और फिर बार बार होप ट्रेडिंग और मिस्टेक होनी स्टार्ट हो जाती है। मान लो 2 ट्रेडर हैं, मैं अभी एक इसको एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा कि मान लो 2 ट्रेडर है, एक है ट्रेडर ए एंड एक है ट्रेडर बी। तो अब जो ए ट्रेडर है वो क्या करता है, हर दिन न्यू स्ट्रेटजी ट्राई करना, हर दिन। दूसरा क्या करता है, 10, 20, 30 ट्रेड पर डे, राइट। थर्ड क्या है, नो स्टॉप लॉस। और बी ट्रेडर क्या करता है, 1 स्ट्रेटजी, 2-3 क्वालिटी ट्रेड एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आपको क्या लगता है कि आफ्टर 1 मंथ किसका क्या रिजल्ट रहेगा? आफ्टर 1 मंथ इसका काउंट हो जाएगा 0 और ये आएगा किसमें, प्रॉफिट में डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने अपना क्या है, 2-3 क्वालिटी ट्रेड, नो ओवर ट्रेडिंग, कोई ज़्यादा टैक्स ब्रोकरेज नहीं, कुछ नहीं, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होगा, 1 मंथ की तो बहुत दूर की बात है, विद इन 1 वीक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे जितने भी अपना लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं वो सीखने पे कम ध्यान देते हैं और अपना तुक्केबाजी पे या अपना टेलीग्राम पे, अपना इन सब चीज़ों पे अपना ज़्यादा फोकस उनका रहता है, बिकॉज अपना ये सब सोचते हैं कि अपना अगर मैं 10,000 लगा रहा हूँ तो दिन के 10-20 हज़ार में बना लूँ। तो जो कॉमन मिस्टेक होती हैं मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो कॉमन जो मिस्टेक मैं देखने को मिली मुझे कि ऐसी क्या क्या मिस्टेक है कि जो अपना बार बार जो लॉस मेकिंग ट्रेडर मिस्टेक कर रहे हैं। पहली, टेलीग्राम टिप्स। आप एक चीज़ देखो, टेलीग्राम पे कोई भी रैंडम पीपल है, हम उसके बारे में जानते ही नहीं, ना उससे मिले, ना हमें ये पता कि वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, क्या उनका अपना ट्रेडिंग मेथड है क्या, और हम बिना किसी को देखे पहचाने उस पर विश्वास करके और अपना पैसा उसकी बातों पे, उसके टिप्स पे लगा देते हैं। इसीलिए हमारा क्या है कि मैक्सिमम लॉस होता है। दूसरा, ऑल फंड इन्वेस्ट इन सिंगल ट्रेड। हम अपना सारा पैसा रिस्क, हम अपने कंप्लीट जितना भी हमारे पास फंड है उसका रिस्क उठा लेते हैं। अगर ट्रेड लॉस में जा रही है तो हम लॉस में एवरेज कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, लॉस में एवरेज, राइट। ये जो मैं मिस्टेक बता रहा हूँ, आप अपने माइंड में इन चीज़ को रिपीट करके आप नोट करना कि जब भी आपका पुराना कोई भी बड़ा लॉस हुआ है तो उनके पीछे अपना क्या, इन्हीं में से आपकी कोई मिस्टेक है जो आपने बार बार की है। तो अगर इन्हीं में से आपने मिस्टेक की है तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, सिर्फ आपको एक राइट गाइडेंस की नीड है और ये आपकी विद इन 4-5 डेज 7 डेज में ये बिल्कुल सुधर जाएंगी और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आ जाओगे। दूसरा, लॉस रिकवर करने के चक्कर में क्वांटिटी बढ़ा देना, क्वांटिटी इंक्रीज कर देना, ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे गलत है।
और दूसरा ओवरनाइट पोजीशन। हम क्या करते हैं कि अगर हमारा मान के चलो कि कोई भी ट्रेड है और वो हमारी अपना 10,000 या 20,000 लॉस में चल रही, तो हम उसको होप में नेक्स्ट डे के लिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि इस उम्मीद में कि मार्केट हमारे उसमें आ जाए। और मार्केट क्या करती है कि पहले तो देखो क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग है, टाइम डिके हमारे अगेंस्ट है, तो और दूसरा क्या कि हम ऑलरेडी लॉस में है, तो ओवरनाइट पोजीशन हम लेके जाते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होती है तब भी हमारा लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगेंस्ट ओपन होती है तो सिंपल बात है कि अकाउंट ज़ीरो। तो ये हुए हमारे मिस्टेक। तो अब मैं प्रो टिप बता रहा हूँ, अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो वो कैसे बनेगा। सबसे नंबर 1, मार्केट में पैसा पेशेंस के साथ बनता है। एक स्ट्रेटजी, अगर मार्केट में आपको पैसा बनाना है तो आप ये चीज़ देखो, जो प्रो टिप है वो क्या है, पेशेंस। डेली प्रॉफिट के लिए ट्रेड मत करो कि मुझे डेली प्रॉफिट चाहिए, राइट। थर्ड क्या आएगा आपका, नो ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड। ट्रेड ना लेना भी एक तरह की ट्रेड है, क्योंकि अगर आप गलत ट्रेड नहीं ले रहे हो तो सिंपल बात है कि आने वाली जो एक दो बिल्कुल सही ट्रेड हैं वो आपकी बर्बाद नहीं होगी। और जो ट्रेडिंग है ना, आप सभी को मैं एक बात बताऊं, जो ट्रेडिंग है वो एक स्किल है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये चीज़ याद रखो, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब एक लाइन याद रखना, मार्केट में सर्वाइव करोगे तभी पैसा बना पाओगे। और मैं अभी तक जो मैंने आपको बात बताई है मैं उसको एक लाइन में रिपीट करना चाहूँगा कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, माइंडसेट में है। स्ट्रेटजी प्लस रिस्क प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस, ओवर ट्रेडिंग और इमोशंस इज इक्वल टू लॉस। सिंपल बात। क्योंकि जब भी क्या होता है कि जब भी बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, वैन इमोशंस कम इंटेलिजेंस गोन, जब भी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, हमने जितना भी सीखा है, कुछ भी हमारे ध्यान में है, वो हमारा सब अपना गायब हो जाता है और फिर हम ओवर ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ हमें मिस्टेक पे ध्यान देना है कि जो 90% जो ट्रेडर हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं। अगर हम उन मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली क्या रहेगा कि हमारा लॉस करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अब सबसे ज़रूरी बात ये आ जाती है कि अब स्ट्रेटजी फॉलो करें तो कौन सी करें। तो स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, इस सब के लिए हमने एक प्योर सोर्स ऑफ प्रॉफिट ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो आने वाले बैच में हम आपको सिखाने वाले हैं। जो न्यू बैच है, डेमो कंप्लीट फ्री रहेगा। जो डेमो रहेगा वो कंप्लीट फ्री रहेगा। सिर्फ डेमो अटेंड करने में आपके मोर देन 70-80% आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ट्रेड होती है कैसे होती है। ये चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। तो आज के बाद जब भी आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो तो मेक श्योर आपके पास एक अच्छा मेंटर हो जो 9 to 3 आपके साथ बैठ के आपको गाइड करे, आपको हर एंट्री के बारे में बताए, स्टॉप लॉस के बारे में बताए, ताकि बार बार वो चीज़ आप जब डिसिप्लिन के साथ रिपीट करोगे तो वो आपके वो माइंडसेट में फिट हो जाएगा। फिर आप अकेले में भी बैठ के ट्रेड करोगे तो आपके लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और 2026 एआई इतना आगे बढ़ चुका है कि अब ट्रेडिंग सिर्फ सीख के हो सकती है, ये तुक्के से और होप ट्रेडिंग से नहीं हो सकती। तो जितना भी हो सके सीख के ट्रेड करो, अच्छे से ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए कि अगर मेरे पास 30,000 है, अगर मेरे पास अकाउंट में, एक रोड मैप आपके पास क्या होना चाहिए कि अगर आपके अकाउंट में 30-40,000 50,000 है, सपोज करो 50,000 एक राउंड फिगर में ले लेता हूँ, 50,000 है, तो उसको 3 लाख 5 लाख पे कैसे पहुंचना है। अब ये डजेंट मैटर ये कितने दिन में पहुंचे, कितने महीने में पहुंचे, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि 50,000 को आप 5 लाख पे कैसे पहुंचा सकते हो। यही एक राइट ट्रेडिंग गेम है। इसको तुक्के में मत लो, हार्ड अर्न मनी को बर्बाद मत करो, सीख के अपना ट्रेड करो। जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं सीखने का, और जो अपना लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं वो यहाँ वहाँ तुक्के लगाते रहते हैं, और वो एंड में सिर्फ उनके ऊपर कर्जा ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इतना ही बताना चाहूँगा कि अपना जो लॉस करते हैं
और वो क्या मिस्टेक करते हैं, सिर्फ उन्हीं मिस्टेक को हमें छोड़ना है और अपना एक राइट स्ट्रेटजी और राइट डिसिप्लिन फॉलो करना है, ताकि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी ये लगा कि अपना ये वीडियो आपकी नॉलेज में 1% भी गेन कर रही है और थोड़ी सी भी आपको ये वीडियो अगर काम की लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो क्योंकि जो भी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है, आगे जो भी वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।